हम पहले भी बोले हैं, अभी भी बोले हैं, 1000 आदमी के बीच में बोले हैं। नैना बंदोपाध्याय ने कल हमको चमकाया, वहाँ पे बोला है कि आमी 2 বছর আরও ইলেকশন আছে, 2 বছর পর তোমাকে আমি দেখে নেব, हाराबोई। तो नैना बंदोपाध्याय के बाप का जो जनता है, उनके बाप का नहीं है, सुधीर बंदोपाध्याय का बाप का जनता नहीं है। जनता जो है अपना है, वो राजा है जनता, कभी हराती है कभी जिताती है। तो जब से वो यहाँ पे हैं, सुधीर बंदोपाध्याय, ममता बंदोपाध्याय और ये नैना बंदोपाध्याय, इन लोगों का जमानत जब्त होते आया है। यहाँ की जनता जो है हमको आशीर्वाद देती रही है और बार बार जो है, हम जब तक जनता के बीच में रहें, जनता का सेवा करेंगे, हमको आशीर्वाद देगी। हम जब हट जाएंगे तो हमको हराएगी, वो भी स्वीकार करना होगा। लेकिन अभी जिस ढंग से वो कल बोल के गई हैं हमको कि 2 বছর পর, चमकाए गई हैं यहाँ कि 2 বছর পর इलेक्शन आज मौने रखबे, आमी हाराबोई, हम हरा के ही रहेंगे। तो ये उनका जो है कुत्सितपना जो है, उनको ये सोचना चाहिए कि जब से वो आई, पहला डिवोर्स के बाद दूसरी शादी जब सुधीर बंदोपाध्याय से हुआ, उसके बाद जो है उनकी जो सुधीर बंदोपाध्याय की जो बड़ी बहन थी, वो बहुत ज़्यादा पुत्रवत जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, प्रमोद महाजन जी को सेट करके वहाँ मंत्री बनने लगे। फिर ज्यों खबर मिला ममता बनर्जी को, संग संग जो है ममता बनर्जी ने इनको वहाँ ये भेजा कि भाई हम अलायंस तोड़ लेंगे। अटल जी घबरा गए कि अलायंस से निकल जाएगी ममता, इनको बात दे दी और यहाँ संग संग जो है ममता बनर्जी ने इनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दी। उसके नेक्स्ट डे एक आरपी को वोट दो, टीएमसी को वोट दो। अलायंस जब होता है तो पार्टी का बात मानना पड़ता है। और जब जब अलायंस हुआ है, जो अलायंस जब हुआ था, हमने तापस राय को कहा था कि भाई तापस राय, हम इलेक्शन एजेंट थे उनके, वहां मेरा ये था, हमारा ड्यूटी था कि हाँ उस समय ज्यादा से ज्यादा वोट से तापस राय जीते। तो हमने वहां चुनाव में खटे हम उस ढंग से। हमारे साथियों ने स्वामी सुधीर बंदोपाध्याय लड़े हैं, उनका जमानत जब्त हुआ इस बार से। तो क्या आपके खिलाफ साजिश हो रहा है? नहीं, ये जो है वो ये कहना चाहती है, हमारा जो इमेज है कि कट्टर कांग्रेसी का जो इमेज है, उस इमेज को वो चाहते हैं किसी भी तरह गलत करना। उनके गलत करने से गलत नहीं हुआ, लेकिन हम जनता को ये बता देना चाहते हैं कि चूंकि ये माँ का बार बार नाम ले रही थी, तो माँ को पता चली कितनी बार ये अपनी माँ को छोड़ के आई हैं। और जो सगा सुधीर बंदोपाध्याय की जो बड़ी बहन थी, जो उनका अपने बेटे की तरह पाल पोस के बड़ा की, वो जब शादी हुआ इनका, दूसरी शादी जब यकीन से, उसके बाद वो बड़ी बहन घर छोड़ के चली गई। ये आप बहरमपुर के लोगों से जो उनके साथ रहते हैं उनसे पूछिएगा, सब बताएंगे आपको। तो इस ढंग का ये व्यवहारिक है। और एक बात हमने कल कहा था कि इतने शमशान कब्रिस्तान यहाँ पे हैं। हम लोग काउंसिलर हैं, बहुत एमएलए को देखते हैं, बहुत एमपी को, सांसद को देखते हैं, ममता बनर्जी भी कोई मरने से चली जाती हैं, लेकिन ये नैना बंदोपाध्याय, सुधीर बंदोपाध्याय, आप लोग कभी कोई कब्रिस्तान में या शमशान में इन लोगों को किसी जनता के लिए आपने देखा है कि हाँ ये कब्रिस्तान और शमशान जाते हैं? कभी नहीं। ये कभी कांग्रेस पार्टी के चुनाव जिन पे चुनाव जीतते हैं कांग्रेस के आशीर्वाद से, कभी ममता बनर्जी के आशीर्वाद से चुनाव जीतते हैं। इनका सामाजिक दायरा कुछ नहीं है। अब्दुल रऊफ अंसारी को हरा करके, ये टिकट नहीं दे करके इनको टिकट दिए, कोई आंदोलन से, कोई आंदोलन नहीं कर, जो है बेबुनियाद नहीं। ये ऐसा है, खून में ही नहीं है, खून में ही नहीं है। हमारे परिवार के खून में गद्दारी नहीं है, कभी गद्दारी हम लोग कर नहीं सकते हैं। ये जो है, ये सुधीर बंदोपाध्याय, नैना बंदोपाध्याय के अंदर है। जे भी लोग ममता बनर्जी से लीडर की नहीं हुई, जो एकदम अपने पूरे आंदोलन को, ये तो मानना पड़ेगा ना, हम आज जरूर विरोधी हैं, लेकिन इस बात को मानना पड़ेगा कि ममता बनर्जी जो आंदोलन से उठ के आई हैं, और सारा आंदोलन के जो लोग हैं उनके साथ जो आज जेल में घूम रहे हैं, उन लोगों का भी आंदोलन नहीं था। नैना बंदोपाध्याय ने जो बयान दिया है, क्या उनको बौखलाहट है? क्या उनको लग रहा है कि सुधीर बंदोपाध्याय हार जा रहे हैं, इसलिए नहीं? ये पक्का तय है कि ये लड़ाई जो है ये कांग्रेस और भाजपा के बीच में है, क्योंकि सुधीर बंदोपाध्याय को लोगों ने देख लिया है कि ये पिछले 20 साल से सांसद विधायक रहे, किस वार्ड में जो जन्म लग्न से कांग्रेस करते हैं, टीएमसी करते हैं, किस लड़के को नौकरी लगाया या क्या सामाजिक काम इनका है। तो इसलिए ये समझ गए हैं कि इस बार जनता जो है हमारे साथ नहीं है। पूरे उत्तर कोलकाता की जनता जो है इस बार ममता बनर्जी से नहीं गुस्सा होकर के, सुधीर बंदोपाध्याय, नैना बंदोपाध्याय से गुस्सा होकर के जनता जो है इस बार जो है वो कांग्रेस और भाजपा के साथ है। कांग्रेस और भाजपा में जो जीते, ये दोनों में कांग्रेस ही जीतेगी, क्योंकि एक ऐसा ईमानदार छवि वाले लोग हमारे पास हम लोग के साथ हैं, जो आंदोलन से उठ के आए हैं, विधायक थे, सांसद थे, मंत्री थे, और एक दाग उनके अंदर, प्रदीप भट्टाचार्य के अंदर एक दाग एक नहीं उनके अंदर कोई। इस तरह से आपको निशाना बनाया जा रहा है, और तापस राय से ज्यादा उन्हें संतोष पाठक से खतरा महसूस नहीं, ये हम नहीं जानते हैं। वो बराबर वो ये चाहते हैं कि डरा करके, धमका करके, जैसे पिछले चुनाव में हमारे साथ किए, वो इसलिए हमको लग रहा है कल वो हमको धमकाने के लिए आई थी, डराने के लिए आई थी कि हम ये बोल के जाएंगे तो हम डर जाएंगे।
वो समझते हैं कि उनका जैसे सांसद है, विधायक है, उसे भोजन चलता है। मेरा भोजन काउंसलर से नहीं चलता है। बहुत आप समूह का आशीर्वाद है, जनता का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। काउंसलर रहे नहीं रहे, बहुत बड़ा आशीर्वाद जनता का है। हमारा सब कुछ बढ़िया से चलता रहेगा। लेकिन हम काउंसलर बनने के लिए, MIC MLA बनने के लिए किसी के सामने झुक के हम जो है, ये संतोष पाठक कभी झुकेगा नहीं। MLA काउंसलर MLA बनने के लिए हमारे भाग्य में होगा। एक नीति सिद्धांत के चलते हम चलते हैं। कांग्रेस करते ही हम काउंसलर बने हैं, MLA बनेंगे, MP बनेंगे, जो मेरे भाग्य में होगा बनेगा। आप मंच में संतोष पाठक के लिए कह रहे थे, तो क्या हमने पहले भी कहा। वीडियो कब का है ये बता सकते हैं? वो वीडियो है आज से 1-1.5 महीना पहले का। वो ब्लड डोनेशन था, संतोष स्पोर्टिंग क्लब का ब्लड डोनेशन था। उसका वीडियो ये था, वो ब्लड डोनेशन। उसमें तापस राय भी संजोगवश वहां चले आए। हम वहां पहले से बैठे हुए थे। उस वक्त तापस राय बीजेपी ज्वाइन कर चुके थे या नहीं थे? नहीं, शायद ज्वाइन कर चुके थे, शायद ज्वाइन नहीं है। और वो उस प्रोग्राम में थे, कुणाल घोष वगैरह थे। कुणाल घोष ने तो ओपन कहा था, ये बात ओपन कहा था कि एक जुझारू आदमी है ये। और जो बात है वो कहा था वो कि वो सैंडल कटा में जानते हैं कि एक लड़ाई बामफ्रंट के खिलाफ उस समय चली थी। उस समय उस लड़ाई में गोली भी खाया था, अगला हॉस्पिटल में भर्ती था तापस राय। तो उस समय का जो लोग जानते हैं तो वो बात भूलना पड़ेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि इस बार बीजेपी पे जाके बहुत गलत काम किया। बीजेपी उनको नहीं जाना चाहिए था। प्रदीप भट्टाचार्य के बारे में भी क्या बोलना चाहेंगे? प्रदीप भट्टाचार्य इस तरह हॉट सीट में है। प्रदीप भट्टाचार्य का सबसे बड़ा लड़ाई वाला आंदोलन वाले आदमी है। कांग्रेस का गवर्नमेंट 1972 में फॉर्म हो गया था। ये प्रदीप भट्टाचार्य, प्रियरंजन दास मुंशी, नूरुल इस्लाम और सुब्रत मुखर्जी के चलते, आप लोग पता लगाओगे पहले का इतिहास 1972 का। और सिद्धार्थ सिंह मुख्यमंत्री बने थे। उस समय बहुत बड़ा प्रदीप भट्टाचार्य का आंदोलन था। ये बर्धमान के रहने वाले थे, नूरुल इस्लाम साहब, और इनका एक बहुत बड़ा जोड़ी था। और उस समय ये जो परिवर्तन हुआ था, पूरे बंगाल में परिवर्तन की लहर में उस समय प्रदीप भट्टाचार्य का नाम आया था। एक बहुत बड़ा जुझारू, लड़ाकू नेता और अनुभवी नेता। ये कभी भी एक दाग, आज तापस राय के ऊपर एक दाग लग गया कि PD और उनको खोजने गई और संसद पार्टी बदल दिए। लेकिन हमारे प्रदीप भट्टाचार्य के ऊपर न कोई दाग है, न कोई उनके पर। जब से मंत्री बने तब एक आदमी का न नौकरी। उनके घर में जाइएगा आप, आज जैसे ममता बनर्जी के परिवार के लोग, अभिषेक बनर्जी के पास हजारों करोड़ रुपया है, 100 मकान है, वहां जाके देखिएगा। प्रदीप भट्टाचार्य नीचे बुद्धदेव भट्टाचार्य रहते हैं, ऊपर प्रदीप भट्टाचार्य रहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्यों रहे अभी तक? ये हमने पहले बताया ना, कल ममता बनर्जी, ये नैना बंदोपाध्याय जो है, हमारे बारे में वहां बोली है कि हम पार्टी छोड़ के जो है पार्टी करते हैं कांग्रेस, और बीजेपी का नेता का तारीफ किए हैं। उस तारीफ के चलते जो है ये हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये फेसबुक माध्यम से हम आए हैं। जिस तरह से लगातार MLA नैना बंदोपाध्याय जो आप पे हमला कर रही है, क्या आपको डर लग रहा है या फिर वो डर? नहीं, हमको डर नहीं है। हमारे भी आएंगे तो हमको कोई डर नहीं है उससे, कोई हमको डर नहीं, एकदम नहीं है। ये है कि वो जो 62 वार्ड में हम लोग ज्वाइन करवाए बहुत लोगों को, जो काफी दिनों से लोग कांग्रेस के बहुत ही फाइटर लड़के थे वहां, वो उनको बहुत ज्यादा तकलीफदायक लगा। और तमाम सारे लड़के जो हैं इस पोजीशन में, आज कांग्रेस के पास ना बोर्ड है, काफी 40 सालों से हम लोग क्षमता में नहीं है, उसके बाद भी जिस ढंग से कांग्रेस की तरफ लोगों का रुझान है, इससे वो डर गई हैं और जानती हैं कि आने वाला समय जो है, हम 3 बार चुनाव लड़े, 2 बार उनके अगेंस्ट में लड़े। उनके अगेंस्ट में हम चाहते तो बीजेपी में जाके लड़ सकते थे। हम कांग्रेस से इस बार उनको हराएंगे। आने वाला जो 25 का चुनाव है, उस चुनाव में कांग्रेस से हम खड़ा होंगे और खड़ा होकर उनको TMC से यहाँ से हराएंगे। इस बात को हम मैसेज देना चाहते हैं। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कारण मेरा यही था कि अभी जो कल वो बोल के गई है, हमारा चुनाव जो 26 में है, वो 25 का तैयारी करें। 25 में MLA का इलेक्शन जो होगा, वो चुनाव हम लड़ेंगे और उसमें हम जीतेंगे, उनको हराएंगे। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाता है कि आप इस चीज से साबित करते हैं कि इससे आपको फर्क पड़ा है, अगर वो ये कह रही है, वरना आपको यार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की नहीं। हाँ, जब जनता के पास तो खबर जाए जी। अगर हम कुछ नहीं बोलेंगे और एक तरफा कोई बोलते जाएगा मेरे बारे में, तो बोलना तो आपके बारे में बोलो, उसके लिए क्या कहें? हाँ, कौन लड़का बोल सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। मोदी जी को बहुत लोग गाली देते हैं, अटल जी को, राजीव जी को, राहुल जी को बहुत गाली लोग देते हैं, उससे कोई बात नहीं है। हम कहीं भी, हमारे खून में नहीं है, क्योंकि अब 60 साल का मेरा उम्र होने चला। हम आज तक कभी जो पार्टी नहीं बदले, तो इस बूढ़े उम्र में अब क्या पार्टी बदलने जाएंगे MLA और काउंसलर बनने के लिए? कल वोटिंग है, वोटर से क्या अपील होगी? नहीं, वोटर से हमारा अपील रहेगा। संतोष जी, एक आखिरी सवाल आपसे है। आखिरी सवाल है, तापस राय का आप हमायत कर रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं, वो तब की बात है। अभी आप क्या चाहते हैं, क्योंकि तापस राय की जो नीति है
वो बीजेपी में जाके बदल गई। हाँ। तो अभी क्या आप हमायत में उनके हैं? अरे भाई, अभी हिमायत हमने जो किए हमारे संग, उसका हमने प्रशंसा किया। अभी वो क्या करेंगे, पाप करेंगे, तो उनके संग हम थोड़ी जाएंगे पाप में। हम जो है, अरे भाई खिलाफ है, हम बीजेपी के खिलाफ है। बीजेपी के खिलाफ यहाँ जमानत जब्त होती रही है आज तक। जो है इस वार्ड में भी बीजेपी की जब लोग खड़े हुए हैं, यहाँ से जमानत जब्त हुई है। इससे बड़ा प्रमाण आपको क्या चाहिए कि बीजेपी की भी जमानत जब्त होती है यहाँ से, और टीएमसी की भी जमानत जब्त होती है यहाँ से। तो इससे बड़ा क्या है मेरा किरदार होगा कि हाँ, हम आज बीजेपी और टीएमसी के खिलाफ हम नहीं लड़ रहे हैं। दो बहुत बड़ा आपने इल्जाम लगा, एक साइकिल चोरी का एक बहुत बड़ा इल्जाम है, उसके मुजरिम है या नहीं ये आप बताएंगे। दूसरा, वो रोज वैली केस में जेल के अंदर में उड़ीसा में थे, क्या कहेंगे? ये तो सब कोई जानता है, सबको पता है कि कितने दिनों तक उड़ीसा के जेल में थे, प्रेसिडेंसी जेल में थे। तो उनके ऊपर ये है, वो साइकिल चोरी किए थे। आप लोग जाके पता लगाओ, ये बहरमपुर में साइकिल 40-50 बंगाल के तो मसीहा के रूप में देखती है ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी को हम नहीं बोल रहे ना, हमने ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं बोला। नहीं, पार्टी वर्कर तो अच्छा, मसीहा पार्थो चैटर्जी में जेल खट रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, दुखद बात यह है कि शिक्षा मंत्री थे और उनके संग बहुत, मेरी बहनें यहाँ पे हैं, बहुत कम से औरतों का फोटो आता था उनके साथ। ये पता उनके दल के लोगों को नहीं था। वो जब जेल में गए, ज्योतिप्रिय मल्लिक बहुत बड़े नेता, वो आज जेल में सड़ रहे हैं। अनुब्रत, तमाम सारे एमएलए हैं जो जेल खट रहे हैं। तो जो पाप करेगा उस पाप को प्रायश्चित उसे करना पड़ेगा। आवाज नहीं आ रहा, दोनों एक इलेक्शन में क्या हो सकता है जिस तरह से आप इतने बड़े नेता, आपको धमकी दी जा रही है? इलेक्शन में हम तो इससे पहले वाला चुनाव में देखे, हम लड़े। आपके वर्कर्स जो हैं, वर्कर्स हमारे डरने वाले नहीं है। हमारे सारे वर्कर्स लड़ाकू हैं। और आपको एक बात बता दें कि उनको 8:30 बजे टीएमसी का क्षमता नहीं था उनको कुछ कर देगा। ये बहनें जो आई हैं देखी है उस चुनाव में, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है जबरदस्ती बूथ में बैठे हुए लोगों को ले जाके बंद कर देता था। और हमारे कई बूथ थे जहां सुबह सुबह लड़कों को बंद कर दिया गया था, बूथ एजेंट को। उसके बावजूद भी उन सभी बूथों से हम चुनाव जीते थे। तो इसलिए हमारे जो कार्यकर्ता है वो लड़ने वाले नहीं, डरने वाले नहीं है, लड़ने वाले हैं। और हम टीएमसी से कहीं भी, किसी से, न बीजेपी से न टीएमसी से कहीं डरने वाले हम लोग नहीं। उसके लिए हम बोले ये कि ये 25 का हमको बोल रहे हैं, 26 में हम काउंसिलर के चुनाव में हराएंगे। हम 25 में उनको पहले इतला कर देना चाहते हैं कि 25 में हम उनको एमएलए का चुनाव में हम उनको हराएंगे। पहले 26 का 26 हाँ, तो हम पहले एमएलए का पहले है, हम काउंसिलर बाद में होगा। जब भी हो तो पहले हम विधायक का चुनाव में उनको हम ये चैलेंज देते हैं और हम चुनाव हराएंगे इस बार उनको। उनका कोई सामाजिक कार्य नहीं है। संतोष दा, क्या वार्ड 62 की वजह से नैना बंदोपाध्याय बौखला गई है, जिस तरह से लोग टीएमसी के लोग 62-53 या फिर नॉर्थ कोलकाता में टीएमसी के लिए जमीन खिसकती नजर 62-53 ये जितने भी हैं, इसमें जो भी लोग थे, ये सब लोगों ने देख लिया नैना और सुदीप बंदोपाध्याय कि ये लोग कुछ काम करने वाले नहीं है। इसलिए नाराज होकर के, इन लोगों से हताश होकर के कांग्रेस पार्टी की तरफ जुड़े। तो कहीं इससे क्या 25 में फर्क पड़ेगा आपको? ये जो जुड़ रहे 25 में क्या एमएलए की? और भाई हम तो चैलेंज, हम तो जीतेंगे चुनाव। 25 वाला चुनाव जो है नैना बंदोपाध्याय को हराएंगे। 26 में वर्कर को, जो आपके वर्कर कल मैदान में रहेंगे, उनको क्या देंगे पैगाम? नहीं, सब लड़ेंगे, वो सब चुनाव में लड़ेंगे और सब जानते हैं कि हम लोग चुनाव जीतेंगे। पाठक जी, आपके ऊपर बहुत शुक्रिया।